बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए हम सारी रात इस मामले को कवर करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए रात को बड़ी खुशखबरी आई है और खुशखबरी ऐसी है कि खान साहब के जितने मुखालिफिन हैं और ख़ासकर ये जो हुकूमती टोला है जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खान साहब को छोड़ा, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खान साहब की हुकूमत गिराई। आप यकीन माने रात होने वाली हैपनिंग के बाद ये एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कप्तान ने इस पूरे निज़ाम से बाहर बैठ के भी इस पूरे निज़ाम को किस तरह से रात को नंगा कर दिया है। और वो एक दूसरे को यही कह रहे हैं नंगा होने के बाद कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरन जो सबको पता है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो नंगा हो गया। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो इस हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने एक सुर्ख लकीर खींच दी है। हुकूमत कुछ बहुत सारे मामलात जो पाइपलाइन के अंदर रखे हुए हैं जो अपनी तरफ से करना चाहते हैं, लेकिन वहां से नहीं हो रहे। कौन नहीं होने दे रहा, क्यों नहीं होने दे रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने पूरी की पूरी जो फहरिस्त है वो रखूंगा किस तरह से इन मामलात को लेके आगे चला गया। उसके बाद डॉलर आज एक बार फिर मार्केट के अंदर कंट्रोल सुबह सवेरे नहीं हो रहा। डॉलर से अलावा जो एक और हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग और एक अजीब सिचुएशन वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेबल नहीं हो रहे। फिर उधर अमरीकियों ने बातचीत की है, जो वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी बिलावल भुट्टो के साथ बात हुई, फिर बिलावल ने इंडिया के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तिजारत की बात की। और इंडिया के अंदर इस वक्त पिछले 3 दिन से क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब मामला इस वक्त क्या है? मामला जनाब अली बड़ा सादा सा है कि खान साहब के लिए बहुत सारी आसानियाँ। एक तो आपको पता है कि आज जुमे का मुबारक दिन है और कल हफ्ता है और परसों इतवार है। परसों खान साहब एक तजर्बा करने जा रहे हैं। तजर्बा ये है कि इस महंगाई के खिलाफ कौम क्या सिर्फ बातें कर सकती है या दुनिया के अंदर जिस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। अगर तो कौम ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि कभी इम्कान है, मैं आपको रात को भी बता चुका हूं, ये कैसे हो सकता है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं, आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आप खाने पीने की हर शय की कीमतें बढ़ाएं और लोग ना निकलें। अब तो वो लोग भी निकलेंगे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेंगे। खान साहब ने इस तरह से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और उन्होंने कहा कि हम असम्बली में जाने का मतलब ये होगा कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत शोर शराबा किया गया, कहा कि जी खान साहब वापस आ रहे हैं। हालांकि मेरी ज़ाती राय जहाँ तक है, मुझे मेरा ख्याल है कि खान साहब को असम्बली के अंदर होना चाहिए था। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत को एक्सपोज कर सकते थे। मिसाल के तौर पे अब ये जो बजट आया है, बजट के बाद खान साहब वहाँ पे होते तो वो तकरीर अलग होती, इस हुकूमत के हालात व वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन अब हुआ ये कि रात को NF-240 कराची का इलेक्शन था और कराची के इलेक्शन के अंदर 2-3 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज। अब लोग रात को कुछ नून लीग के हामी साहब पूछ रहे थे, वो जिन्होंने 2/3 अक्सरियत लेनी है, वो जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, वो जो सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उसकी जमात का यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कौन था, उसके कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए। अब इनको शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए कि खान साहब ने बुनियादी तौर पे इस इलेक्शन के अंदर बायकॉट किया। बायकॉट क्यों किया? वो ये समझते हैं हमने कौमी असम्बली के अंदर जब बैठना ही नहीं है, हमने कौमी असम्बली के अंदर जाना ही नहीं है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है जी इस इलेक्शन के अंदर इस फजूल मश्क का हिस्सा बनने की। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये मुकाबला था किसके दरमियान? ये मुकाबला बुनियादी तौर पे हुकूमत के दरमियान था कि अवाम इस हुकूमत के ऊपर कितना एतमाद करती है। हुकूमत से क्या मुराद है? इमरान खान की वजह से जिस जमात की हुकूमत गिरी वो MQM है, लेकिन MQM के अपने लोगों को कराची के अंदर अंडे पड़े हैं, इनके कारकुनों को। अच्छा, वो जो रही सही कसर थी वो रात को पूरी हो गई है। दूसरे नंबर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी जी? पीपल्स पार्टी, जो बिलावल को वजीर आजम बनवाना चाहते हैं, जिनका ख्याल यह है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो जरदारी साहब कहते हैं कि जब तक मैं कहूंगा ये सेटअप चलेगा। लेकिन रात को लोगों ने इस निज़ाम का सत्यानाश कर दिया। मैं ज़रा आपके सामने रखना ये चाहता हूं कि एक ऐसा हल्का जहां पर वोटर्स की तादाद जो है वो लाखों की तादाद में है,
5,29,855 वोटर्स हैं, यानी अंदाजन 5.25 लाख से भी ज्यादा है। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, रात को 309 पोलिंग स्टेशंस में से जो जीतने वाली जमात है MKM, वो 10,683 वोट ले सकी है। और मैं अभी जरा हुकूमत वालों के आपको बता देता हूं। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरा बात कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इल्ला माशाल्लाह चौथा नंबर है। अभी तहरीक इंसाफ नहीं थी, तहरीक इंसाफ होती तो ये 5वां या 6ठा नंबर हो जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब अली नसीर रहीम ने 5,248 यानी 5,29,855 में से चलें जो जीतने वाली जमात है उसने 10,000 ले लिए। इल्ला माशाल्लाह वहां की जो हुक्मरान जमात है उसने उस जीतने वाले से भी आधा वोट लिया है, यानी 5,29,000 में से सिर्फ 5,000 लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है और ये आए हैं वजीर आजम बनने के लिए। अब जरा सुने, रात को 309 पोलिंग स्टेशंस में से 300 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो जीत रहे थे। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। 10,618 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और सिर्फ कोई 65 वोट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर MKM जीती है। वो भी आपको खबर दे देता हूं। 309 में से 300 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो TLP जीती। आखिरी 9 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ये MKM जीती और फिर रात को एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा रोकना पड़ा। रोकने के बाद खींचतान के आप जानते हैं पाकिस्तान में हालात कैसे होते हैं। MKM जीत गई है या जितवा दी गई, चलें जो भी है उसके ऊपर नहीं जाते। TLP ने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया। एक तो उन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त कर दी है और उसके अलावा ओवरऑल उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि कैसे हो सकता है कि हमारे जब उम्मीदवार वाज़े तौर पे जीत रहे थे तो इलेक्शन नताइज रोक लिए गए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक नया मैच पड़ने वाला है और यकीनी तौर पे वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ अब TLP वाले भी बाहर निकल के आएंगे और इनको ये महसूस होगा। अब जरा डॉलर की कीमत का अंदाजा आप इस बात से करें कि ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 208 रुपए और 25 पैसे हो गया है। ये मुल्क की तारीख की हाईएस्ट प्राइस है जी और इंटरबैंक जो है वो इससे पहले ही आगे चला गया है। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 214 मिलियन कम हो गए हैं और 9 अरब डॉलर की सतह के ऊपर आ गए हैं जो 2019 के अंदर कम तरीन सतह है। अब ज़रा मैंने आपको बताया कि जो इस हुकूमत के हवाले से कि इनके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने एक सुर्ख लकीर खींच दी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये हुकूमत को अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ ये कहने को हुकूमत में है, कहने को लेटे हुए, इस्टेब्लिशमेंट क्लियर नहीं कर रही, फैसले नहीं ले पा रहे। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस हुकूमत को सिंध का अभी तक गवर्नर लगाने की क्लियरेंस नहीं मिल रही। अगर पंजाब के अंदर गवर्नर लग गया तो सिंध के अंदर क्यों नहीं लगा, वहां से क्लियरेंस नहीं मिल रही। दूसरे नंबर के ऊपर बलोचिस्तान का गवर्नर लगाने की क्लियरेंस नहीं मिल रही, दूसरा सूबा। तीसरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगाने की क्लियरेंस नहीं मिल रही। 3 सूबे हैं, तीनों सूबों के अंदर गवर्नर ये हुकूमत अपॉइंट नहीं कर सकी और कहने को ये हुकूमत है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और जरा सुन लीजिए। अली वजीर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके, कहा बहुत गया, नहीं क्लियरेंस मिली, जरा करके दिखाएं। अफगान इशू को पार्लियामेंट में डिस्कस करने की क्लियरेंस नहीं मिली। वो खान ही था जो अफगानिस्तान के ऊपर खुसूसी इजलास करवा लेता था और अब उस सारी सूरत हाल के अंदर ECL के हवाले से आपको पता है। मैं आपको सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूं, ये जो बड़े जमहूरियत और इनकलाब पसंद है, सेनेट के अंदर अक्सरियत किन की है। यानी पंजाब में लेके आते हैं तरीके दम एतमाद, इमरान खान के खिलाफ तरीके दम एतमाद लेके आते हैं, सादिक संजरानी के खिलाफ क्यों नहीं लेके आते। सादिक संजरानी किनका बंदा है हम सबको पता है। ये है इस हुकूमत के सारे मामला, ये है इस हुकूमत को सुर्ख लकीर खींची है कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।